खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार चीन के दौरे पर रवाना। इसहाक़ डार 4 मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा इजलास पर चीनी क़यादत को एतमाद में लेंगे। चीनी क़यादत से अमरीका ईरान तनाज़े के खात्मे के लिए पाकिस्तान के अमन इक़दामात पर खुसूसी तबादला ख्याल करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने पर आमादा हो गए। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। ट्रंप इंतजामिया के एक ओहदेदार के मुताबिक सदर ट्रंप ने अपने मुशीरों को आबनाए हुर्मुज़ खोले बगैर ही जंग खत्म करने का बता दिया। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अब सिफारती दबाव डाला जाएगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविस का कहना है सदर ट्रंप चाहते हैं अरब रियासतें ईरान जंग के अखराजात बर्दाश्त करने में उनकी मदद करें। तफसीलात सदर ट्रंप ही शेयर करेंगे। इसराइल और अमरीका के ईरान पर हमले। हरमुज़गान में कार्गो कश्ती पर हमले में 8 अफराद शहीद। अस्फहान, नजफ़ाबाद, मुबारका, काशान, शहरज़ा पर बमबारी। ईरान का जवाबी वार। इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। शारजा में टेलीकॉम कंपनी पर ड्रोन हमला, इमारत को नुकसान पहुंचा। दुबई में ड्रोन हमला गिरने से 4 अफराद जख्मी। दुबई के करीब ऑयल टैंकर पर प्रोजेक्टाइल हमला, आग भड़क उठी। कुवैती ऑयल टैंकर पर भी हमला। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर फजीला अब्बासी की मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में अबूरी जमानत बहाल कर दी। अदालत ने डॉक्टर फजीला अब्बासी को गिरफ्तार करने से रोक दिया। 1 लाख रुपए के बचल के जमा कराने का हुक्म। अदालत ने फजीला अब्बासी को ट्रायल कोर्ट से रुजू करने की हिदायत कर दी। ईरान ने अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की फिर तरदीद कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा अमरीका के साथ कोई बराह रास्त बातचीत नहीं हुई। पैगामात सालिसों के जरिए पहुँचाए गए। ईरान को भेजी गई तजावीज़ ज़्यादातर गैर हकीकत पसंदाना और गैर माकूल थी। खुशाइंद है कि इलाकाई ममालिक अमन की कोशिश कर रहे हैं। सूरत हाल को हकीकत पसंदाना अंदाज में देखना ज़रूरी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का फ्रांसीसी हममनसब से टेलीफोनिक राबता। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी सिक्योरिटी और मईशत पर असरात पर बात की। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा की ईरान पर जंग मुसल्लत करने की शदीद मज़म्मत। कहा ईरान में शहरी अहदाफ पर हमलों की मुखालफत करते हैं। जंग के फौरी खात्मे के लिए सियासी और सिफारती हल पर जोर दिया गया। अमरीकी सदर बड़ी जंग की तैयारी करने लगे। व्हाइट हाउस में बॉल रूम के नीचे बड़े बंकर की तामीर। सदर ट्रंप ने कहा कि $40 करोड़ से बॉल रूम तैयार कर रहे हैं। इसके नीचे बड़े फौजी कॉम्प्लेक्स को खुफिया रखा जाना था, लेकिन अदालती मुकदमे के बायस खुफिया ना रह सका। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार आज चीन रवाना होंगे। दौरे के दौरान इसहाक़ डार 4 मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा इजलास पर चीनी क़यादत को एतमाद मिलेंगे। चीनी क़यादत से अमरीका ईरान तनाज़े के खात्मे के लिए पाकिस्तान के अमन इक़दाम पर ख़ुसूसी तबादला ख्याल करेंगे। ऐवान सदर में आला सतह इजलास में पेट्रोलियम कीमतों में कमी लाने पर इत्तफ़ाक़। तमाम सूबों ने स्मार्ट लॉकडाउन की मुखालफत कर दी। सदर आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास को बताया गया कि मुल्क में ईंधन का वाफिर स्टॉक दस्तयाब है। फराहमी में कोई रुकावट नहीं। सरकारी सतह पर की गई बचत अवामी रिलीफ के लिए इस्तेमाल की जाएगी। हुकूमत की यकीन दहानी ईंधन की बचत के लिए अवामी सतह पर मुहिम चलाई जाए। इजलास की शुरा को सदर मुमलिकत की हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। कौमी सलामती की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मशरक़ी वस्ता में कशीदगी की सूरत हाल और जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर मुशावरत। कौमी सतह पर मरबूत हिकमत अमली और इदारा जाती हम आहंगी पर जोर। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो शरीक हुए। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की भी शिरकत। अमरीका और इसराइल के ईरान पर शदीद हमले। ज़मीनी जंग का खतरा भी बढ़ गया।
ताज़ा हमलों में तेहरान समेत कई शहरों में धमाके, शिराज, कुम और कर्ज में तवानाई की तंसीबात पर बमबारी। तबरेज़ शहर में पेट्रोकेमिकल प्लांट पर भी हमला। हरमज़गान और सूबे गिलान में धमाकों से 11 अफराद शहीद, कई जख्मी हो गए। पासरान इनकलाब ने ईरानी कमांडर बहरिया अली रज़ा तंगसीरी की शहादत की तस्दीक कर दी। उन्हें 26 मार्च को निशाना बनाया गया था। ईरानी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पर हमले में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 87वीं लहर। ईरानी मिसाइल हमलों में मुतअद्दिद अमरीकी और सियोनी अहदाफ को निशाना बनाया गया। कार्रवाई को बहरिया के शहदा बिलखसूस शहीद रियर एडमिरल तंगसीरी के नाम किया गया। ईरानी मिसाइल हमले में इस्राएली शहर हैफा की ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। सऊदी अरब और कुवैत का 5-5 ड्रोन्स नाकारा बनाने का दावा। कुवैत के तवानाई और पानी के प्लांट को शदीद नुकसान पहुंचा, एक मजदूर भी मारा गया। ट्रंप का ईरान से 1000 पाउंड यूरेनियम निकालने के लिए फौजी ऑपरेशन पर गौर। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का बड़ा इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक यूरेनियम निकालने के मिशन के लिए अमरीकी फोर्सेस को कई दिन ईरान में रहना होगा। सदर ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान मुज़ाकरात में यूरेनियम नहीं देता तो ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले अमरीका 1994 में कज़ाकिस्तान और 1998 में जॉर्जिया से यूरेनियम निकाल चुका है। ईरान ने लबनान का बैरूत से ईरानी सफ़ीर को निकालने का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि बैरूत में ईरानी सफ़ीर बेदखली के हुक्म के बावजूद लबनान में रहेंगे। लबनानी पार्लियामेंट के स्पीकर और हिजबुल्लाह ने ईरानी सफ़ीर की बेदखली के हुक्म की मज़म्मत की थी। लबनान ने ईरानी सफ़ीर को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर इतवार तक मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था। जंगबंदी के लिए इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एजाज़। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं ईरान को शिकस्त होती है तो पूरे खित्ते में सियोनी बालादस्ती नागुज़ीर हो जाएगी। ईरान के खिलाफ जंग फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े का तसलसल है। मुस्लिम उम्मा इस मसले पर मुत्तहिदा सोच इख्तियार करे। भारत की एक और फॉल्स फ्लैग की साजिश बेनकाब। ज़राए के मुताबिक भारत एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। भारतीय फोर्सेस गलती से सरहद पार करने वाले पाकिस्तानी कश्मीरियों को ज़बरदस्ती इस्तेमाल करेंगी। सैकड़ों बेगुनाह पाकिस्तानी और कश्मीरी भारतीय कैद में हैं। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने घिनौने मंसूबे की प्लानिंग की है। पंजाब में तमाम तालीमी इदारे 1 अप्रैल से खुलेंगे। हफ्ते में 5 दिन फिजिकल क्लासेस होंगी। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का कहना है ऑनलाइन क्लासेस की तरफ नहीं जा रहे। हफ्ते में 3 या 4 दिन तालीमी इदारे खोलने का कोई हाइब्रिड निज़ाम नहीं चलेगा। बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी और यालाबारी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बायस आसमानी बिजली, छतें गिरने और दीगर वाक़यात में 16 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। सवात में बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत बरकरार। बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। नदी नालों में तुगयानी राबता पुल टूट गए, सड़कें बह गईं। चेरी, खुबानी और आड़ू के बागात को नुकसान पहुंचा। ज़िला खैबर में दरियाए बाड़ा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश। क्रिकेटर नसीम शाह ने सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर मुआफ़ी मांग ली। बयान में कहा कि पोस्ट उनके ख्यालात की अक्कासी नहीं करती, प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नसीम शाह पर 2 करोड़ जुर्माना आयद किया। मुतनाज़ा ट्वीट पर क्रिकेटर को कसूरवार करार दिया गया। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी पर शाहीन आफरीदी को 10 लाख जुर्माना। लाहौर कलंदर्स ने पीसीबी को फैसले से आगाह कर दिया। अलामिया के मुताबिक 28 मार्च को टीम होटल में गैर मामूली वाकया पेश आया, जिस पर एक्शन लिया गया। और पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज मुकाबले इवेंट में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी में आज जोड़ पड़ेगा। पेशावर ज़ल्मी ने एक मैच जीता है, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त हुई है।